पर बतावे साहु देश अपारा पर बतावे साहु देश अपारा पर बतावे साहु देश अपारा वही एक दिन जो है धोखा दे देते हैं। इसलिए बताया है, संतों ने स्पष्ट किया है, उन्होंने किसी से छुपा नहीं रखा। इसीलिए कहते हैं कि संत का ज्ञान बिल्कुल पारदर्शी होता है, संतों का ज्ञान। इसीलिए उन्होंने कहा है, भाई बन कुटुंब का जिला गोद धरा सिर भारा। ये गोद सिर पे रखा है लेकिन साथ नहीं जाता है। इसलिए अगर तुमने गुरु का स्मरण कर लिया, सेवा का बोझ रख लिया या दान का रख लिया, भजन करा तो वो तो साथ चला जाएगा। लेकिन ये नहीं जानेगा क्यों? क्योंकि सबके मत अलग अलग। ये जाके एक साथ कब जब आप कहने कौन है काम का करा, कहने कौन है। जैसे गुरु रविदास जी ने कहा, जोड़ने का सूत्र बताया उन्होंने, कहा पिछले मिले आसिया सबको मिला ले, अगले भी मिला ले जो आने वाले हैं, और पिछले भी मिला जो बीत गया, और जो वर्तमान है उसमें तू संत की संगत कर, गुरु का सुमरन कर, तभी तो सारे तेरे अगले पिछले भी सब मिलेंगे। इन्हें कहते हैं क्या? जो भाई हमारे तो क्या है, कोई ने पिक्चर बता रहे बुला रहा सब उनको पिक्चर बैठ गया, कोई देवता भी रट गए। अरे जब तक ना गुरु की शरण में नहीं लगाए तो वे तो भटके फिरेंगे और कहाँ जाएंगे। अगर गुरु महाराज की शरण में लगा लेते, उन्हें भी गुरु का रास्ता बता देते तो वे भटकेंगे नहीं। फिर जो गुरु की शरण में नहीं है वो भटकता है। इसीलिए कहा गुरु रविदास जी ने, अगले पिछले मिले आसिया करनी करो कठिनाई, और कहीं न विकास हमारे संतो सहज मुक्त हो जाए। सत्संग में सबकी मुक्ति हो जाती है, चाहे कीर्तन हो, देवता हो। देवता कौन है? असली देवता है माँ बाप, जिसने तुम्हारी देह बनाकर तैयार कर दी। और इस देह में जो महान देवता जिसने ज्ञान दिया है वो है गुरु। इस देह में इस शब्द को प्रवेश किया है वो गुरु है। इसलिए अपने माँ बाप को तो पूजने को कोई तैयार नहीं हो। अभी श्रावण शुरू, अब श्रावण आ जाएगा होगा काम शुरू, या नहीं? श्रावण में हो जाएगा काम शुरू। हर राज्य पर कोई गेहूं पड़ा, कोई गेहूं पड़ा, कोई नहीं पड़ा, और कोई भांग पी रहा, कोई दारू पी रहा, कोई कुछ पी रहा। अभी दिखने तो दिखे तो नहीं देंगे पूरी साल नहीं दिखने के, केवल ये दिखेंगे पर क्या है 15 दिन की, वे 15 दिन के ही भगत है बस। और गुरु महाराज कहते हैं कि हम कहते हमेशा
के लिए भगत बनाते हैं। हम तुम्हें भक्ति जब तक तुम्हारा शरीर रहेगा, जब तक तुम्हें हम दे रहे हैं। अब देखो शिव जी की शक्ति बढ़ी है, गुरु की भक्ति शक्ति बढ़ी। अब शिव जी के जो है उसके जो पावर है वो 15 दिन की है, 15 दिन की दे सके वो जाधन देने का। और उसमें भी कोई लुटपुटा रहेगा, वो भी सद्गुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति नहीं है। और गुरु रविदास जी कहते हैं हमने तो जो है तुझे हमेशा के लिए भक्ति दे दी, सत्संग दे दिया, नाम दे दिया अपना। और तुम मेरे नाम से घूम के चला, सीढ़ी पे चढ़ता चला, एक दिन जब मंजिल पे चढ़ गया। तो इसीलिए गुरु में और उनमें ये अंतर है। तो इसीलिए गुरु को सुमरण करना चाहिए, गुरु के नाम से दान करना चाहिए। कहीं भी अगर तुम्हारे पे कहीं एक ही आदमी पे सत्संग ना हो रहा हो तो और इकट्ठे हो जाओ, 5 साल गाँव में सत्संग कराओ, कहीं भी कराओ, इकट्ठे हो जाओ, सत्संग कराओगे तो सबका दान लग जाता है या नहीं। तो इसीलिए बताया कैसे, अरे संत समागम सुटकुटम कबीला भोज धरा सिर भारा और मंगत महिमा मूर्ख है जो कलयुग भी गुण गारा। कलयुग ने आके सोचा भाई इसे संसार पे राज करिए। अब संसार में तो इसे कलयुग को घेर लिया, इसे कलयुग को 84 में घेर लिया। इसीलिए संतों ने कहा है मंगत महिमा गुरु की महिमा, मंगत महिमा मूर्ख है जो कलयुग भी गुण गारा। के गुरु के गुण गाने से कलयुग का भी पीछा छूट सकता है। अन्य कलयुग में जो है इस लग 84 में कलयुग में गुरु महाराज से अरदास कर रहा, महाराज हे गुरु महाराज, मैं तो इन्हें फांसना आया था, इन्होंने मुझे फांस दिया, इन्होंने मुझे फांस दिया। तो याद भी इतना तेज चलाक है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अगर पीछा छूट सकता है तो कहाँ छूट सकता है, सत में रह करके, गुरु की शरण में रह करके। यही एक ऐसा रास्ता है जो दिख सकते हैं, अन्यथा और कहीं रास्ता नहीं मिलने का। तो बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की, महाराज की, स्वामी ज्ञान मुख महाराज की, अपने आदि धर्म की, सूर्य वंश की, सतनाम। आप ऐसे ही और अपने जीवन को भोगते रहो। जैसे आदमी उसमें समझाना, उसमें खंचे में कीच में और समझाओ, फिर 2 बाल्टी पानी खेल ले, वो फिर धो जा, ऐसे